सभी लोगों को नमस्कार। जय भीम, जय भारत। वर्तमान स्थिति में भारत में मतदाता के लिए बहुत सारी खबरें चल रही हैं, पक्ष से विपक्ष से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिसमें मतदाता के लिए वोट चोरी के नारे भी लग रहे हैं इस मुल्क में जगह जगह पर। लेकिन इसकी जिम्मेदारी के बाबत किसी तरह की कोई बात नहीं की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि वोट चोरी हो रही है, सत्ता पक्ष का कहना है कि जो विपक्ष में है वो गलत मुद्दों को उठा रहे हैं, गलत तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वहाँ पे कहना है कि आप शपथ पत्र दीजिए। ऐसा हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ हम लोगों के बीच में आ रही है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में मत का अधिकार व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार होता है, जो भारत के संविधान से हमें मिलता है। और भारत के संविधान से ही सभी व्यक्तियों को ये अधिकार सुरक्षित करता है। इसकी जिम्मेदारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ और उस पर जिम्मेदारी दी गई कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव आप कराएंगे। चूंकि अभी इस मुल्क को आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और भारत के संविधान 1950 के लागू होने के बाद मताधिकार सभी को मिला। भारत के संविधान से पहले दो विचारधाराओं में संघर्ष रहा था कि सभी को मत का अधिकार इस मुल्क में नहीं मिलना चाहिए, जिसमें पिछड़े, दलित, अल्प शिक्षित या अशिक्षित, गरीब, महिलाएं, इनके बाबत बहुत विरोध हुआ था कि इनको मत का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन संविधान सभा में इस पर पुरजोर बहस हुई, दो विचारधाराओं का टकराव था, नतीजा बहुमत में आया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुरजोर कोशिश से मत का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त हुआ। जब संविधान हमारा प्रभावी है तो व्यक्ति का मत काटा जाना, चाहे वो कूटरचित करके, चाहे किसी को अनुचित लाभ देने के लिए, चाहे किसी के स्वार्थ में, चाहे सत्ता पक्ष के दबाव में या किसी भी अन्य कारण से विधि विरुद्ध तरीके से काटा जाना, यह अपराध की श्रेणी में आता है। भारत के इतिहास में जब से संविधान प्रभावी हुआ है, नागरिकों का इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता कि अगर किसी का वोट या मत काट दिया जाता है मतदाता सूची से, तो उसके लिए उसके पास कौन कौन सा उपचार है। हम लोगों का एक ट्रस्ट, संविधान बचाओ ट्रस्ट, जिसमें मुख्य तौर से एडवोकेट राजकुमार भाई बहुत पुरजोर तरीके से काम करते हैं और आरटीआई के माध्यम से तमाम इंफॉर्मेशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, स्टेट इलेक्शन कमीशन से और सारे जिलों से इंफॉर्मेशंस हम लोगों ने इकट्ठा किया है, जिसमें ये पाया गया कि वोट काटना ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, जिनको अपने हक अधिकार के बारे में बहुत जागरूक नहीं हैं, उनके वोट काट दिए जाते हैं। इस पर कई सारे हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किया है, जो आप लोगों को भी उसका पूरा कंपाइल करके दिया गया है डाटा। ये उत्तर प्रदेश के 2022 में 403 विधानसभाओं के डाटा है और उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा का डाटा है, जिसमें अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे कि 99 लाख वोट से ज़्यादा डुप्लीकेट वोट हमारे प्रदेश में पाए गए। यह कोई मेरा या आपका डाटा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का ही डाटा है। और 2024
में जब 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद संभवतः नवंबर 2024 में एक रिवीजन के नाम पे पुनः उस डाटा को, जो करीब करीब अगर आप आएंगे तो करीब करीब 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा वोट हमारे डुप्लीकेट वोट मौजूद हैं। यह डाटा स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से थ्रू एसडीएम, थ्रू डीएम और फिर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचता है यह डाटा, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इसको स्क्रूटनी करने के 2 तरीके हैं, जिसको डीएससी और पीएससी कहते हैं। डीएससी डेमोग्राफिकल सिमेट्री एंट्री होती है, भौगोलिक दृष्टि को देखकर उनके पास अपने सॉफ्टवेयर हैं, उनके पास अपनी मैकेनिज्म है। उसी तरीके से पीएससी होता है, फोटो सिमिलैरिटी एंट्री। उसमें भी अगर एक फोटो दूसरे के फोटो से क्लब करता है तो वो ऑटोमेटिकली डाटा आ जाता है कि ये 2 डाटा हैं। इस तरीके के 99 लाख मतदाताओं का डाटा डुप्लीकेट पाया जाता है। जो डाटा मैंने आपको दिया हुआ है, यह डाटा जारी होता है इलेक्शन कमीशन स्टेट की तरफ से, और इस पर हम लोगों ने जो क्वेरी की तो ये पाया कि 403 विधानसभाओं में कुछ 1000 से और कुछ असेंबली के सीटों में कुछ 100 में का आंकड़ा जो है वो उससे चुनाव कैंडिडेट को हराया गया, कैंडिडेट हार गया कुछ 100 वोटों से और कुछ 1000 वोटों से। और इतना बड़ा डाटा अगर सरकार के पास थी तो ऐसी क्यों नहीं मैकेनिज्म बनाई गई जिससे कि वो डाटा डिलीट होता और दुरुस्त होता, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन के पास ही है। भारत के संविधान ने उसको ही सौंप रखा है। और यह अपराध के बाबत चर्चा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हो सकता है कि आप लोग जब अपने वोटर लिस्ट में देखें तो आप लोगों का भी हो सकता है कि मत कटा हो, मेरा भी मत कटा हो, और हर कोई इतना सुविधा संपन्न नहीं है कि वो सरकारी मशीनरी के चक्कर काटे, बीएलओ के जरिए, तहसीलदार, लेखपाल, एसडीएम के जरिए। तो हम लोगों ने एक आरटीआई से इंफॉर्मेशन भी मांगा कि आखिर अगर इसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है। तो आप लोगों को जो मैंने एक दिया है भारत निर्वाचन आयोग की 11 सितंबर 2023 की एक पत्र मैंने दिया है आप लोगों को। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 मैंने फ्रेम किया था कि संविधान के अनुच्छेद 324 में मतदाता सूची बनाने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। मतदाता सूची में, अब मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक रहा कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोट बनाने का उत्तरदायित्व बीएलओ, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उपजिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग सहित कौन कौन से लोक सेवक उत्तरदायित्व हैं, क्योंकि जिम्मेदारी किसी न किसी पे तो फिक्स करना ही पड़ेगा। अभिलेखीय साक्ष्य के साथ विवरण उपलब्ध कराएं। तो उनका जो जवाब आया है, यह जवाब सचिव सह केंद्रीय जन सूचना अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आया और उसमें स्पष्ट लिखा है, ये जवाब इलेक्शन कमीशन से बहुत कम आपको मिलते होंगे अगर जो आरटीआई करता होगा, और वो उसका प्रोटेक्शन लेते हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सभी नागरिकों के लिए है, ना वो सत्ता पक्ष का है और ना विपक्ष का है। निष्पक्ष चुनाव कराना उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। उसके द्वारा ये जो जवाब दाखिल किया जाता है उसमें ये लिखा जाता है कि मांगी गई सूचना स्पष्टीकरण प्रकृति की है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(4) के तहत परिभाषित सूचना के अर्थ के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि अब ये गौर करने वाली बात है, हालांकि यह सूचित किया जाता है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण के लिए संवैधानिक प्राधिकारी है और इसलिए वह उक्त प्रक्रिया से संबंधित
प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। यानी कि जो एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को वो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह की जो लापरवाही है, यह सारे क्रियाकलाप है जो विधि विरुद्ध है, जो मतदाता के हित में होने चाहिए और नहीं है, उसके लिए एसडीएम को जिम्मेदार मानता है। तो सवाल ये उठता है कि जब वोट कटे विधि विरुद्ध तरीके से, तो अभी तक आम आदमी के बीच में था कि हम लोग किसके पास जाएं। तो जाने के लिए आप एक रिप्रेजेंटेशन दें इलेक्शन कमीशन को और कॉपी टू एसडीएम करें, और उसके बाद सीधे एसडीएम पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ मुकदमा करने के लिए उसको आरोपी बनाइए और सीधा उसके ऊपर मुकदमा करिए। अगर भारत में इस तरह की कार्रवाइयां होने लगेंगी तो वोट चोरी का जो चल रहा है मामला, चोरी या डकैती नहीं हो पाएगी, और वो एकक वोट बहुत मुश्किल से मिला है इस मुल्क में। दुनिया के सभी देशों में लोकतंत्र नहीं है, वहां वोट की कीमत आप समझ सकते हो आप। और आप लोगों को मैंने कुछ पेपर्स दिए हैं, अभी रिसेंटली हापुड़ का है ये 22 अगस्त 2025 का। इसमें पढ़िएगा बारीकी से। इसमें एसडीएम ने अपने बीएलओ सुपरवाइजर लेखपाल को नोटिस देता है 8 बिंदुओं से कि 2022 में जो मत काटे गए थे उसकी जांच होनी है। 2022 में सरकार चल रही है अभी, और 2025 में उसकी जांच हो रही है। ये डॉक्यूमेंट्स उनके ही पेपर्स हैं, उप जिलाधिकारी हापुड़ के पेपर हैं। दूसरा जो डाटा दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसडीएम के थ्रू, जिलाधिकारी के थ्रू, और बार बार एक ही बात कही जाती है, उनके प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। क्योंकि जब सरकारी नौकर जो है पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, तो लोक सेवा की भावना से अन्यत्र जाकर वो जो डाटा देते हैं और उसको प्रमाणित करते हैं, प्रमाणित इस बात पे करते हैं कि यह ध्यान करने वाली बात है कि मतदाता सूची को दूषित करने के उद्देश्य में से शामिल नहीं किया गया है तथा अन्य प्रकार से कोई त्रुटि विसंगति नहीं है और कोई मतदाता छूटा नहीं है। यही प्रमाण पत्र को बेस बनाकर जिलाधिकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना प्रमाण पत्र देता है कि कोई भी मतदाता छूटा नहीं है। तो अगर आप लोग ग्रास रूट लेवल पे देखेंगे तो अभी भी सैकड़ों और हजारों मतदाताओं का वोट कटा हुआ है या डुप्लीकेट बना हुआ है। जिसकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, वो भी उसके वोट हैं, और जिसका होना चाहिए वो नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव जी 2 मृतक लोगों को लेके खड़े हो गए थे कि ये मृतक लोग हैं मतदाता सूची में और ये जीवित हैं। इस तरीके के ढेरों सारे उदाहरण आप लोगों को ग्रास रूट लेवल पे मिलेंगे। जब सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, जिनकी जिम्मेदारी है वोट के बाबत, अगर विधि विरुद्ध कार्य करते हैं अनुचित लाभ देने के लिए, दुराशय से, बेईमानी से, तो निश्चित रूप से वो दंड के अधिकारी हैं। यह जो आज का आप लोगों को बुलाने का मकसद है कि जनता में अवेयरनेस हो कि जो मतदान या मतदाता सूची की तैयारी या बनाते हैं या रिवाइज करते हैं, वो कोई खुदा नहीं है, कोई ऊपर से नहीं आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई बाहर या आसमान से उतरा नहीं है, हम ही लोगों के बीच का है। और इसके खिलाफ एडवोकेट राजकुमार जी ने मेरठ में कई मुकदमे किए हैं, जिसमें एसडीएम को, डीएम को और इलेक्शन ऑफिशियल्स को मुलजिम बनाया है। कल भी तारीख थी, आगे भी तारीख है। कई जिलों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके से अवेयरनेस फैले और 18,000 शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके मांगने पर वहां दाखिल किया और उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उनको आके ये बात सोशल मीडिया में रिसीविंग डालनी पड़ती है कि मेरे द्वारा स्वयं 18,000 शपथ पत्र दाखिल किए गए मतदाता सूची, जहां 200-200, 300-300 वोटों से कैंडिडेट्स को हार जीत में तब्दील होती है, वहां पर इस तरह की स्थितियां हैं। अब इसमें जो 2-3 धाराएं हैं, जैसे कोई अगर अधिकारी अगर आपके साथ बेईमानी करता है, धोखा देता है अनुचित लाभ के लिए, तो उसमें वो एक तरीके का सरकारी भ्रष्टाचार है और लोक सेवक के खिलाफ अपराध माना जाता है। लोक सेवक को अपराधी माना जाता है। जो भारत की कानून व्यवस्था है, आज तो संविधान का राज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक सेवक को आप अपराधी या आरोपी, अपराधी मैं नहीं कहूँगा, आरोपी बना सकते हो आप। लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं अपने अगर मूल्यों को खोती रहेंगी, तो शायद हम और आप यहाँ बैठकर जो बैठे हुए हैं या जिस इशू पे डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोगों का भी मत कटा होगा। और जिस नागरिक का भारत में अगर मत ही नहीं है, तो वो समझो कि आप वैचारिक रूप से सरकार की सहभागिता में उसका गूंगे, बहरे और अपाहिज जैसा रोल होता है। ये जो मैंने दिया है, अगर आप लोग इसको गहनता से अगर देखेंगे तो सरकार की सारी कारगुजारियां इसमें लिखी हुई हैं। और SC/ST के लिए, जो SC/ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज से आता है, स्पेशल प्रोविज़न है कि अगर उनका वोट कटता है उसके लिए अलग से मुकदमा किया जा सकता है और इससे उनको जैसे ही मुकदमा होगा उसका कंपनसेशन भी मिलेगा। जहां कई बार सुप्रीम कोर्ट में इस पे बहस हो रही है कि इसको मौलिक अधिकार बनाया जाए मत के अधिकार को, या सिर्फ कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार, इस पे चर्चा हो रही है। वहां पर हजारों लाखों की लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत ही गंभीर स्थिति है। जो जिस मकसद से संविधानविदों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो पावर्स दे रखे थे, वो शायद नैतिक रूप से जनता के बीच में वो अपना पूरा शायद नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उनके बहुत सारे ऑफिशियल्स के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की तरह उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति कह रहा हो। तो आम जनता के बीच मैं यही मैसेज आप लोगों के जरिए मैं पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपका वोट कटता है तो आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो सीधे उनको SDM को, चूंकि भारत निर्वाचन आयोग कहता है, आप उनको सीधे आरोपी बना के एक मुकदमा दाखिल करिए और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। जहां जहां मुकदमे हो रहे हैं, जैसे आपको दिखाया मैंने 22 अगस्त 2025 की जांचें, 2022 की जांच 2025 में SDM करा रहे हैं। क्यों कराना पड़ रहा है इनको? क्योंकि इतने जागरूक लोग हैं। जो BLO या जो भी स्थानीय कर्मचारी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बूथ में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी जांच आज्ञा प्रस्तुत करे और उसको उसी फॉर्मेट में वापस करे सूचना। ये नहीं कि आपकी कहीं से पर्ची आ गई कि इतने लोगों का वोट काट दो, इतने परिवार के लोगों का वोट काट दो और इतने लोगों को जोड़ दो। जोड़ने वाले प्रक्रिया पे एक अविश्वसनीयता पूरे मुल्क में फैली हुई है आम लोगों के बीच में, और मतदाता बुरी तरीके से डरा हुआ है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी भारत में संविधान का राज कायम है। आप लोगों से मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि इनको आरोपी बनाते हुए जनता के बीच में ये संदेश दें कि इनको आरोपी बनाया जा सकता है, ये भी लोक सेवक है।